सो गाइस पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन है रॉक पेपर सीजर, जिसमें हमें n प्लेयर्स दे रखे हैं फ्रॉम इंडेक्सिंग 1 टू n। हम इसकी इंडेक्सिंग 0 से n-1 भी ले सकते हैं। और एक स्ट्रिंग दे रखी है ऑफ लेंथ n। si इज इक्वल्स टू r इफ प्लेयर i विल प्ले रॉक। यही है कि जो स्ट्रिंग में वैल्यूज दे रखी हैं वो ये बता रखा है कि कोई भी प्लेयर अपने टर्न पर क्या बोलेगा, रॉक पेपर सीजर में से क्या बोलेगा। जैसे R फॉर रॉक एंड P फॉर पेपर है, S फॉर सीजर। WIJ एक सेट है विनर सेट का, कि अगर हम ith इंडेक्स से और jth इंडेक्स तक जो प्लेयर हैं उनको compete कराते हैं तो कौन सा प्लेयर जीतता है, मतलब उनके इंडेक्स नहीं बताना है, उसने क्या चुना हुआ था रॉक पेपर सीजर में से वो बताना है। और जैसे टेस्ट केस देखते हैं। टेस्ट केस इसने यहाँ पर दो टेस्ट केसेस दे रखे हैं। ये वन है कि कितने प्लेयर हैं, एक प्लेयर है और उसने एस बोला है, मतलब सीजर बोला है, तो इसका आउटपुट भी सीजर ही आना है, एस आना है, क्योंकि कोई compete करने वाला ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है 4, 4 प्लेयर हैं SSPR। W14 की बात करें अगर हम, सीजर में से सीजर जीतता है, सीजर और पेपर में से सीजर जीतेगा, लेकिन सीजर और रोक में से रोक, तो इसीलिए फर्स्ट पोजीशन पे हमारा आर आ गया है। सिमिलरली अगर हम सेकंड प्लेयर से आखिरी तक सबका लेते हैं तो सीजर और पेपर में से सीजर जीतेगी, और फिर सीजर और रोक में से रोक, तो सेकंड पोजीशन पे इसी सिमिलरली आर आ गया है। उसके बाद जब हम पेपर और रोक का कराते हैं कंप्लीट, तो पेपर और रोक में से पेपर जीतता है, तो थर्ड पोजीशन पे पेपर आ गया है। और आखिरी वाला जो होगा वो होगा W44, मतलब कि लास्ट वाला अपने आप से कंप्लीट कर रहा है, तो फिर सिमिलरली आर आ जाएगा। तो इसको हम एक पीपीटी से समझते हैं। तो ये हमारा वही सैंपल टेस्ट केस है जिसमें हमने SSPR पे वर्क करना है। इसमें मैंने ये स्ट्रिंग दे रखी है SSPR, जिसकी इंडेक्सिंग मैंने 0 से 3 तक ली है। और फिर उसके बाद मैंने 3 वेक्टर बनाए हैं RPS फॉर रॉक पेपर एंड सीजर, और एक वेक्टर बनाया है मैंने रिजल्ट, जो कि हमारा रिजल्ट स्टोर करेगा, हमें एंड में इसे प्रिंट करना है। और इनके साइज मैंने लिख रखे हैं, RP और S के n-1 साइज है और रिजल्ट वेक्टर का n, और हमारे स्ट्रिंग का साइज भी n दे रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने रॉक पेपर सीजर जो वेक्टर हैं ये तीन, इनका साइज स्ट्रिंग से एक कम क्यों लिया है। ये मैं बताता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर 4 बैटल होने वाले हैं, 4 हमें सेट देने हैं, विनर सेट देने हैं हमें। तो W03 जो हम 0 इंडेक्स से लेकर के 3 इंडेक्स तक बताएंगे, जिसका हम एक W13 जो फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक जाएगा, W23, और एक होगा W33 जो कि हमें पता ही है R होने वाला है, क्योंकि आखिरी वाला जो प्लेयर है वो खुद से compete करके वही वैल्यू देने वाला है R, तो इसलिए हमने वो R हमने यहाँ पे पहले ही पुट कर दिया है रिजल्ट में। बाकी जो बचे W03, W13 और W23 है उनको हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने इसका इन वेक्टर का साइज स्ट्रिंग के साइज से एक कम लिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें R जो वेक्टर है, रोक वेक्टर है, उसमें सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू फिल करनी है। तो वहां पर हम चेक करेंगे, ये है W23, 2 से 3 तक, W23 इफ str2 इक्वल R, मतलब अगर स्ट्रिंग में सेकंड इंडेक्स पर R होता है तो W23 क्या होगा। तो अगर यहाँ पर R होता है तो रोक और रोक के साथ कंपीट करके रोक ही देने वाला है, तो इसलिए हम यहाँ पर R दे देते हैं। सिमिलरली जब हम P वेक्टर में यहाँ पर फिल करेंगे वैल्यू, तो W23 मतलब सेकंड और थर्ड इंडेक्स तक, सेकंड से लेकर थर्ड इंडेक्स तक जब हम प्लेयर को कंपीट कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगी अगर str2 P होता है। वैसे तो यहाँ पर P ही है पहले से, तो P पेपर और रोक, तो उसमें पेपर जीतता है, क्लासिक जो रूल है रोक पेपर सीजर का। और सिमिलरली फिर हम सीजर वाले वेक्टर का भी भर देंगे, W23 if str2 इक्वल S, तो जब स्ट्रिंग में सेकंड इंडेक्स पे S होगा तो सीजर और रोक में से रोक जीतता है, तो इसलिए हम यहाँ पर रोक डाल देंगे। और जो रिजल्ट में सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू आएगी वो आएगी W23 if str2 इक्वल P, तो जब वहां पर P था
तब हमारी वैल्यू आ रही थी पी वेक्टर में पी, तो इसलिए हमने यहाँ पर पी पेपर डाल दिया रिजल्ट में। सिमिलरली हम बाकी वैल्यूज को भी ऐसे करेंगे, उसके लिए हम फॉर लूप लगा सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे, ये वैल्यू होगी यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे जब हम वैल्यू भर रहे होंगे रोक वाले वेक्टर में, तो वहां पर हम चेक करेंगे कि अगर स्ट्रिंग में फर्स्ट इंडेक्स पे आर होता है, रोक होता है, तो W13 क्या होगा, तो रोक और पेपर के साथ जब वो कंपीट करेगा तो पेपर जीतेगा। तो अब हमें बाकी आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस पेपर वाले वेक्टर में जाके ये चेक करना है कि नेक्स्ट इंडेक्स पे हमने क्या डाल रखा है। वही डीपी यही करती है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमने ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर करा रखी है कि अगर फर्स्ट इंडेक्स पर रोक होता है, रोक और पेपर के साथ कंपीट करके पेपर जीतता है, तो अब आगे वाले जो जितने भी कंपटीशन होंगे उसमें कौन जीतेगा, तो वहां पर पी हमारे इसमें वैल्यू है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। सिमिलरली हम पी वेक्टर के लिए भी इसी तरह से करेंगे, जिसमें हम पी को फर्स्ट इंडेक्स पे अगर पी है तो सेकंड इंडेक्स पे स्ट्रिंग में पी है, पी और पी के साथ कंपीट करेगा तो पेपर ही आने वाला है। तो सिमिलरली पेपर वाले इंडेक्स में, पेपर वाले वेक्टर में नेक्स्ट इंडेक्स है सेकंड इंडेक्स, तो उस पर जो भी होगा वो सिमिलरली फर्स्ट इंडेक्स पे हम फिल कर देंगे। ऐसे ही हम सीजर वाले वेक्टर के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर अगर सीजर पेपर के साथ कंपीट करती है तो सीजर जीतती है, तो इसलिए सीजर में ही जो नेक्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वैल्यू आर, वो ही एक कम इंडेक्स पे वन इंडेक्स पे रख देंगे। अब रिजल्ट में जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू आएगी वो है W13 इफ str1 इक्वल s। तो s पर हम देखेंगे कि s वाले वेक्टर में हमारे पास r है, तो वही वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि ये हमने डाल दिया है r इसमें। और सिमिलरली फिर हम ये बाकी भी कर सकते हैं फॉर लूप की मदद से, और हमारे पास ये रिजल्ट एक वेक्टर आ गया है, ये बाद में हम प्रिंट करा सकते हैं।